पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के पेपर अच्छा पढ़ेंगे, पेपर ठीक होगा, अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा है, ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो मेरी जो बात शुरुआत की थी वो भी याद रखिएगा। सब यहीं से निकलने, समझ में आया कि नहीं? सारे के सारे यहीं से निकलेंगे, और मैं कितना भी प्रयास कर लूं, सब एक जगह नहीं जाने वाले। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कुछ लोग हैं बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे, कुछ लोग अच्छी जगह पर जाएंगे, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ लोग एवरेज, कुछ लोग बिलो एवरेज रह जाएंगे, कुछ लोग उससे भी नीचे रह जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है आप किस कैडर में रहना चाहते हैं, और उसके हिसाब से मेहनत करिए, उसके हिसाब से मेहनत करिए। आप अपना 100% दीजिए। होमवर्क किया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या था होमवर्क? कितने लोगों ने होमवर्क किया है बुक वाला? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा ये देख के कि कुछ लोगों ने नहीं किया है और वो बहुत क्लियर हैं, या वेरी क्लियर, कि जिन्हें आईआईटी जाना है वो कर रहे हैं। सही है या नहीं? अच्छा, ये प्रकृति है, नेचर। आप अगली क्लास से यहाँ रख दिया करिए माइक, ठीक है? और अगर नहीं रख रहे तो आप यहाँ रहा करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ, तो नेचर, प्रकृति, ये सब कुछ बैलेंस करके चलता है। सोचिए, अगर सबके बराबर बुद्धि आ जाए और सब बराबर पढ़ने लगे, एक तरीके से समझने लगे, तो मेरे भाई सब सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? सब सेलेक्ट हो गए, सब टॉप क्लास इंजीनियर बन गए, तो बताइए आपका जो बंगला होगा, उस बंगले में दरवाजे पे चौकीदार कौन होगा? सोचने वाली बात है। आपकी जो मर्सिडीज कार होगी, उससे चलाने वाला कौन होगा? चलिए मान लीजिए आप खुद चला लेंगे, उस पर कपड़ा मारने वाला कौन होगा? घर में झाड़ू झाड़ू पोछा करने वाला कौन होगा? ये प्रकृति है, ये सब बैलेंस करके चलती है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इसी में से सब निकल लें, इंजीनियर निकल लें, कॉर्पोरेट्स निकलेंगे, कई ऐसे होंगे जो अपनी कंपनी बनाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। किस रूप में दे रहे होंगे वो अलग बात, कुछ वहां की वैन चला रहे होंगे। नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पता, कुछ लोग बहुत दावा ठोकते हैं, सर आप गलत बोल रहे हो, कोई काम छोटा नहीं होता। अरे आई एग्री। आज कोई ऐसा आदमी है जो 30-35 साल का है और अनएडुकेटेड है, उससे जो काम मिल रहा है वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन तुम तो बेवकूफ, गधे, खच्चर, अभी तो पढ़ सकते हो ना, तुम्हारे पास तो सुविधाएं मिल रही है ना, जितनी उन्हें नहीं मिली होंगी आपको तो मिल रही हैं। अब आप अगर यही सोच के बैठे हो सर कोई भी काम छोटा कुछ भी कर लेंगे, यार फिर अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। समझ रहे हैं ना आप? इन्हीं में से सब निकलेंगे भाई। ऑटो भविष्य में 50 साल 20 साल बाद भी ऑटो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यूपी बिहार में रिक्शा भी चलता है, तो कहां से आएंगे? उनके लिए किसी अलग ग्रह से लोग आते हैं क्या? बताइए। बाहर के कंट्रीज में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा जो लोग 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड जो भी बोलते हैं, जॉब करते हैं, वो क्या होते हैं? इंडियंस होते हैं, या पाकिस्तानी होते हैं, या बांग्लादेशी होते हैं मोस्टली। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी कंट्रीज के लोग सब अमीर हैं, वहां भी ऐसी अवस्था है, बट मैं इनसे ज्यादा, मैं अपने देश की बात करूंगा, दूसरे देश की क्यों बात करूं? क्राइम के मामले में इंडिया से भी आगे बहुत कंट्रीज। मेरे जितने मित्र बाहर घूमने गए वो हर बार लूट के ही आए। कभी उनका मोबाइल चोरी हुआ है, कभी उनका पर्स चोरी हुआ है। और मतलब कहते हैं यार इंडिया में क्राइम है, बट इतना नहीं कि मतलब अब आज से 40-50 साल पहले आप बिहार के बारे में जो सोचते थे, उनका वो एक्सप्लेनेशन था दूसरे कंट्रीज के बारे में। बिहार के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आपको तो पता होगा बिहार का क्या टेरर था एक टाइम पे, है? अभी भी नहीं, अब कम हो गया, अब कम है, बहुत कम है। 30-35 साल पहले अलग था, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था।
इट वॉज समथिंग लाइक कि अगर कोई बंदा किडनैप हो जाता था तो बाकायदा फोन आता था कि आपका ये आपके पिताजी हैं, तो हाँ, कि ये किडनैप हो गए हैं। 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, तब लाख रुपया बहुत होता था, लेकर आइए और ले जाइए। तो आदमी भी क्लियर था, जो पैसा किसी राह चलते तो उठा नहीं लेते थे, वो भी बाकायदा रेकी करके उठाते थे जिनके यहाँ पैसा हो। तो आदमी जाता था ब्रीफकेस लेके, बाकायदा ऑफिस होता था, विंडो पे पर्ची कटाइए आप। अच्छा, हाँ, ये फोटो वोटो देख के बाकायदा कागज लगता था उसमें, तो वो रसीद काटते थे, कहते थे दूसरे काउंटर पे दिखाओ। अगर तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूं तो आपको गलत लग रहा है, ये रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूं। और वो दूसरे काउंटर पे जाते थे तो वहां पर वो रजिस्टर में एंट्री करता था और ले जाता था स्टोर रूम में जहां किडनैप किए हुए लोग रखे होते थे, और बोला जाता था कि अपना पार्सल पहचानो। पार्सल पहचाना जाता था, रिसीविंग होती थी कि हाँ हमने रिसीव कर लिया है, और फैसिलिटी मिलती थी, सुविधा, कि अब कोई गैंग अगले 6 महीने तक इन्हें किडनैप नहीं करेगा, और अगर भूल से कर लिया तो ये पर्ची दिखाना है बस आपको, बिना पैसे के छूट जाएंगे। कोई लड़का 11वीं 12वीं पास करके, बिहार का बच्चा, मैं बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले का बता रहा हूं, 10वीं पास करके, 12वीं तो बहुत बड़ी बात हो गई, 10वीं पास करके दूसरे स्टेट से अगर बिहार में, बिहार के स्टेशन पे उतरा, वहां से किडनैप। पीछे लगे रहा, ऐसे क्यों? उसके पास क्या था? किडनैप, और उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई, और फिर उसे उसके घर छोड़ दिया गया। पीछे वाला कह रहा, कसम से मैं तो 10वीं पास मैं तो 10वीं पास हूं, इस बार तो अखबार में इश्तेहार दूंगा कि मैं आ रहा हूं। एक्चुअली जब मैं बिहार बोल रहा हूं तो आप पूरे बिहार को ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। इंडिया में आप देखिए, आप मुंबई जाइए तो आपको क्या बेहतरीन लोकेशंस मिलती हैं, लेकिन जब आप वहीं पर झोपड़पट्टी देखिए तो आपको लगेगा नहीं है मुंबई। ऐसा हर कंट्री में एक स्लम एरिया होता है और एक पॉश एरिया होता है, ठीक है ना। तो आज की डेट में किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इतना क्राइम रहा हो। क्राइम का टाइप बदल गया है, समझ में आया कि नहीं? अब गन पॉइंट पे नहीं लूटा जाता, समझ रहे हैं? लूटने के नए नए तरीके आ चुके हैं, तो वो सीधा 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 आपको वैसा लगता नहीं है। तो ये बहुत पहले की बात है, और मैंने कहीं पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्स में, कम से कम 35-40 साल पहले की बात। तब क्या था, वहां पर शिक्षित लड़के बहुत कम मिलते थे, तो जिन्हें शादी करनी होती थी अपनी बच्चियों की, उन्हें लगता था पढ़ा लिखा होगा, कम से कम थोड़ा बहुत आगे चलकर कहीं नौकरी मिल जाएगी। पीछे लगा कह रहा, हम बहुत लेट पैदा हुए हैं ये सब तो बात हो गई, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, कोटा एक शिक्षा की काशी हो सकता है, जैसा मोदी जी बोल कर गए हैं। काशी मैं इसलिए हो सकता है बोल रहा हूं, मोदी जी ने कहा है, मैं बोल रहा हूं हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा रिलीजियस भी हूं। काशी बहुत पावन जगह है, मैं ऐसा मानता हूं, हमारे उसमें भी लिखा हुआ है। वहां के बारे में ये कहा जाता है कि आपके पाप धुल जाते हैं। इसमें मैं कोई रिलीजियस बात करने नहीं जा रहा हूं आपसे, सुनिए। काशी में आपने पाप किए हो तो वहां जाकर धुल जाते हैं पाप आपके। कोटा ऐसा नहीं है। कोटा आने से आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। कोटा एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन इसे मंदिर या कोई धार्मिक स्थल ना माने कि हम आ गए अब हम कुछ भी करें हमारे पाप धुल जाए, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या समझ में आया या नहीं? सही जगह पर आप पहुंचे हैं तो हाथ पैर चलाइए, बिल्कुल सही। भाई आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी कार चलाते हैं, जबरदस्त, कोई आपको मैच नहीं कर सकता,
और भाई साहब एक रेसिंग में आपने पार्टिसिपेट भी कर लिया, आपकी टॉप स्पीड भाई साहब 5 सेकंड में आप 110 100 की स्पीड, आप मतलब है ट्रिक आपके पास, ऊपर वाले का दिया हुआ टैलेंट है। जैसे ही फायर हुआ, रेस स्टार्ट हुई, 10 लोग थे, 9 लोग ऐसे भागे और आपने इधर गाड़ी दौड़ा दी जबरदस्त स्पीड में। इवन आफ्टर हैविंग ए गुड ब्रेन, अगर आप सही ट्रैक पे नहीं है तो बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास अच्छी बुद्धि है, आप अच्छी जगह पर नहीं है, अच्छे ट्रैक पर नहीं है, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छे ट्रैक पर हैं और आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, अब यहां पर अगर टैलेंट नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करो। समझ में आया कि नहीं है? ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब ये भी नहीं होता कि मैंने कहा ये होता है तो एक बार कंफर्म करो। मैं आपको बताऊं, इवन सिंगल डिजिट बच्चे, उन्हें 10 में 8 चीजें समझ में आ गई, जो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं समझ में आ गई तो ठीक है। 2 चीजें जो उन्हें लग रहा है उन्हें समझ में आई हैं, वो उससे भी कंफर्म करते हैं कि आप यही कहना चाह रहे हो ना। हम बोलते हैं हाँ, या एक आदमी कहते हैं नहीं गधे, ये नहीं कहना चाह रहे ये। समझ में आएंगे नहीं? फॉलो करने का मतलब है जो मैंने बताया वो तो सच ही है। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है कि आप उनसे क्लियर तो कर लो कि हाँ ठीक है सर, ये मैंने सीख लिया, अभी कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा ये पेज फाड़ दे, इससे आईटी में कुछ नहीं आएगा, फाड़ के फेंक दो। ये ब्लाइंडली उसका मतलब है। मैंने कहा ये ऐसा होता है, आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, उसमें ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं कर भाई। कुछ कंटेंट के अंदर है, आपको समझ में नहीं आया, 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, ठीक है। तो कोटा आके केवल आपने कोई तोप नहीं चला ली है, कोटा आके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के पेपर अच्छा पढ़ेंगे, पेपर ठीक होगा, अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा है, ये याद रखिएगा। समझ में आया है कि नहीं? नहीं तो मेरी जो बात शुरुआत की थी वो भी याद रखिएगा, सब यहीं से निकलने। समझ में आया है कि नहीं? सारे के सारे यहीं से निकलेंगे। और मैं कितना भी प्रयास कर लूं, सब एक जगह नहीं जाने वाले। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कुछ लोग हैं बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे, कुछ लोग अच्छी जगह पर जाएंगे, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ लोग एवरेज, कुछ लोग बिलो एवरेज रह जाएंगे, कुछ लोग उससे भी नीचे रह जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है आप किस कैडर में रहना चाहते हैं, और उसके हिसाब से मेहनत करिए, उसके हिसाब से मेहनत करिए। आप अपना 100% दीजिए। हाँ, आप आकर मुझसे बोलो सर मेरे 300 में 100 नंबर आते हैं, लेकिन मैं अपना 100% देता हूं, तो मेरे भाई कभी जिंदगी में उदास मत होना अगर आपका ये स्टेटमेंट है। क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं, लेकिन जिंदगी में काम बहुत बड़े करोगे, एकदम बेहतरीन वाला, कि पूरा देश और दुनिया आपका नाम लेने वाला है। कभी इस चीज को लेकर परेशान मत होना। अगर आपने ईमानदारी से रोज आप पढ़ते हो, 8 9 10 11 घंटे पढ़ते हो, सर मेरे नंबर 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये याद रखना पहली लाइन, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हो, अपने पूरे प्रयास कर लिए और नंबर मेरे नहीं बढ़ रहे, टीचर से बात कर लो सब कुछ, तो आप निराश मत होइएगा। आने वाला समय केवल मेहनती लोगों का समय है, डिग्री विग्री कोई बहुत ज्यादा मायने रखने वाली नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अगर आप मेहनती हैं, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। और अगर कोटा आके और तुम आलसी हो चुके हो, दिन भर मजबूरी बस क्लास में आते हो, क्लास में भी आते हो तो आधी नींद में रहते हो, कोई फायदा नहीं है इसका। इससे अच्छा घर जाइए अपने घर, और वहां जाके माँ बापू की सेवा करिए, सही है या नहीं? क्योंकि उसके बाद तो भाई साहब बस उन्हीं का आशीर्वाद आपको बचा सकता है और कुछ नहीं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कहां से करना है।